Hello dear students, I am Vikas Pindra. I am a physics tutor since 2005. My center is in sector 15D, Chandigarh. First of all, आज हम start कर रहे हैं Introduction to Science and its various branches. Introduction to Science and its various branches. First of all, what is science? Science क्या है? It is a systematic study of various facts and truths on the basis of experiments and their observations. It is a systematic study of various facts and truths on the basis of experiments and their observations. Clear? Science has mainly two branches. First one is biological science and second one is physical science. Biological science and physical science. First one, biological science. It deals with the living organisms. It deals with the living organisms. Any living organism, human beings, animals, plants, all things. Second one is physical science. Physical science deals with non-living things. It deals with non-living things and their behavior. Non-living things and their behavior. It is further divided into, physical science is further divided into two parts. One is physics and other is chemistry. Now what is physics? Physics क्या है? It is the study of nature and basic natural physical phenomena. It is a study of nature and basic natural physical phenomena. नेचुरल फिजिकल फिनोमिनन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिजिकल फिनोमिनन है. कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है. किसके कारण नीचे आती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के कारण. क्लियर? तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है. ऐसे और भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स है. जब एक बॉडी को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगती है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये चीज रहेगी इसमें नेचुरल फिजिकल फिनोमेनन में. फर्दर विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वी कैन मेजर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वेरी एक्यूरेटली. फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर करनी है, टाइम मेजर करना है, बड़े प्रिसीजन से, बड़ी एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं उन चीजों को हम. ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर and basic natural physical phenomena. Clear? It is used to measure the different physical quantities very accurately. By using proper units. By using proper units. फिजिक्स में हम डिफरेंट यूनिट्स डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं. ऐसा यूनिट मीटर है उसका. मास के लिए किलोग्राम्स है. ऐसे ही लेंथ के लिए सेकेंड है. टाइम के लिए सेकेंड है. ठीक है? ऐसे ही फोर्स के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन. टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर. ऐसे हर चीज के एक स्पेसिफिक यूनिट्स हैं. इनको हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं. और भी कई यूनिट्स हम यूज करते हैं, वो बाद में डिटेल में करेंगे. ठीक है? तो ये फिजिक्स है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फिनोमेना. ठीक है? अब इसके बाद हमने करना है फिजिक्स. वैसे एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. फिजिक्स इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट विच हैव ए लॉट ऑफ ब्रांचेस. फॉर एग्जांपल डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड्स और अकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी.
ये सारी ब्रांचेस जो है हम पूरे अपने फिजिक्स में +1 और +2 की फिजिक्स में 1 by 1 डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे सारी ब्रांचेस की डिटेल। ठीक है, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका। तो फिजिक्स है ये। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ substances. It is the study of structure of substances and its behavior. It is the study of structure of substances and its behavior in different conditions. In different conditions. ये चीज रहेगी इसमें। Clear? Now, different branches of physics. अब इसमें हमने जो करना है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स करनी है। डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, तो ये 1 by 1 करेंगे अब इसमें हम। few branches of physics. First one is dynamics. Dynamics क्या है? It is the orderly study of orderly motion of objects. It is the study of orderly motion of objects. In macroscopic world. In macroscopic world means हम डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनकी मोशन जो हम स्टडी करते हैं, ऑर्डरली मोशन होती है उनकी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं वो पार्टिकल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार, रोटेशन ऑफ ए मोटर, एक्सेट्रा। मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट इज द ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक्स में ये स्टडी करते हैं। तो डायनामिक्स में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, अगर हम ब्रेक लगाएंगे कितनी देर बाद वो चीज़ रुक जाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी करेंगे। कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, टाइम कितना लगा, ये सारा कुछ हम किसमें स्टडी करेंगे? डायनामिक्स में। सेकेंड वन, सेकेंड इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये दो वर्ड से मिलके बने हैं, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। मतलब जब हम कोई पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें मोशन आ जाती है। जब वो मोशन आती है वो मोशन रैंडम मोशन होती है, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती उनकी, उसे हम रैंडम मोशन बोलते हैं और डिसऑर्डरली मोशन बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ disorderly motion। डिसऑर्डरली मोशन को आप रैंडम मोशन भी बोल सकते हो, और रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स when we give some heat to these particles। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, कोई इधर जाएगा कोई इस साइड जाएगा, रैंडम मोशन होगी उनकी। तो वो उसकी एग्जांपल दे सकते हैं हम इसमें।
थर्ड वन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में आपको सबको पता होगा, क्या होता है ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट, इट्स प्रोपिगेशन एंड इट्स डिफरेंट बिहेवियर लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडिया। It is the study of light, its propagation, and its behavior in different media like reflection, refraction, reflection, interference, polarization, diffraction, etc. ये सारे बिहेवियर हम डिपेंड करेंगे 12th की फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। आपने 10th में आपने किया होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर रखे होंगे आपने 10th में। बाकी जो फिनोमेनन है, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये हम 12th में ऑप्टिक्स में करेंगे डिटेल में, क्या होते हैं ये सारी चीज। तो जो ये डिफरेंट ब्रांचेस हम कर रहे हैं आज यहाँ पे, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी, इनमें होता क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये। क्लियर? ये सारे डिफरेंट ब्रांचेस जो है इनके बेसिस पे डिफरेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, कुछ +1 में आएंगे और कुछ +2 में आएंगे, जो डिटेल में करेंगे हम। फोर्थ वन साउंड और अकॉस्टिक्स। साउंड और अकॉस्टिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ sound waves, their propagation, and behavior in different media. डिफरेंट मीडियम में क्या इनका बिहेवियर रहेगा, वो सारी चीज स्टडी करते हैं हम साउंड और अकॉस्टिक्स में। साउंड इंजीनियरिंग के एक डिफरेंट ब्रांच है जिसमें साउंड वेव्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको प्रोपेगेट करवाने हैं, कब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, कब रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएंगी, वो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे थिएटर्स में होता है, थिएटर्स में आजकल हम डॉल्बी साउंड होती है, उसमें डॉल्बी एसआर साउंड होती है थिएटर्स में, और बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होती है, साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं ताकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए, क्योंकि अगर वापस आएगी तो जो उस टाइम पे न्यू वॉइस आ रही होगी उसके साथ उसका जो है इंटरफेरेंस हो सकता है, तो हमें हो सकता है क्लियर सुनाई ना दे वो वॉइस। तो हमें वॉइस क्लियरली सुनाई दे, इसके लिए क्या होनी चाहिए, जो वॉइस एक बार आ गई वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आनी चाहिए। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आना, दैट इज इकोज। इकोज नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए उसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, थिएटर्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, या हम कहते हैं स्मॉल होल्स होते हैं उनमें, तो वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड एनर्जी उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती। क्लियर? फर्दर कर्टन्स लगे होते हैं, कर्टन्स भी साउंड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं ताकि साउंड को इफेक्टिवली प्रोड्यूस किया जाए, इफेक्टिवली उनको जो है सेंस किया जाए। ठीक है, ये रहेगा, ये सब चीज हम साउंड और अकॉस्टिक्स में स्टडी करते हैं। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? Study of electricity and magnetism when some current passes through the conductors. It is the
study of it is a study of production of magnetism when some current flows through different conductors. When current flows through different conductors, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो होने के ऊपर क्या बनेगा? करंट फ्लो होने के ऊपर या तो वो ऐसे नॉर्थ पोल बिहेव करेगा या साउथ पोल, तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कर रहे हैं, कोई कॉइल ली हमने, कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर सकता है? या तो कॉइल में करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज या फिर फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा या क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल बन जाता है वहां पे, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल बन जाता है। याद रखना, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है वो। इसमें होगा क्या? देखो, इसमें हम ये कर रहे हैं, कोई भी कॉइल है, आप एक साइड से देखोगे तो करंट क्या लग रहा है आपको? आपको करंट लग रहा है फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। उसी चीज को आप ऑपोजिट साइड से देखोगे तो आपको करंट क्या लग रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक साइड पे क्लॉकवाइज और दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। एक ही कॉइल का एक साइड पे क्लॉकवाइज और एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड नॉर्थ दूसरी साइड, एक साइड साउथ दूसरी साइड नॉर्थ बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो इस वे में करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये चीज थी इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं जो हैवी इंडस्ट्री में काम आता है, और भी कई जगह पे इसका यूज होता है। ऐसी और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या करते हैं हम? न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स में रहेगा, इट इज अ स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। It is a study of atomic nucleus and its properties and behavior। ये चीज करेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्लियर? थैंक यू।